बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास मेमेलिया के हवाले से। दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑफ योर चैप्टर और इसके बाद जो है ये चैप्टर एंड हो जाएगा, क्लास मेमेलिया। तो सबसे पहले क्लास मेमेलिया जो है उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के हवाले से आप लोगों ने बता देना है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसको कार्लस लीनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि मैमल्स क्या हैं। उनका मैमल्स वो जानवर हैं जो कि अपने बच्चों को मदर मिल्क से जो हैं वो नॉरिश करते हैं, उनको उनसे पालते हैं। तो मेमरी ग्लैंड्स मदर के पास उससे उनको ये नॉरिश करते हैं। तो ये मैमल्स की एक टिपिकल जो है निशानी है। जहाँ तक क्लास मेमेलिया का ताल्लुक़ है, इट इज़ द हाईएस्ट इन द एनिमल किंगडम। यानी एनिमल किंगडम में तो ये वैसे भी बहुत हाई लेवल पे आते हैं। इनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और वर्टिब्रेट्स के अंदर भी ये सबसे ऊपर वाले लेवल पे ये जानवर जो हैं आते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स कैसे एवॉल्व हुए ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बर्ड्स और मैमल्स दोनों जो हैं दे अरोज फ्रॉम रेप्टाइल्स। तो आप बता दें कि मैमल्स एवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। अब वो कौन से रेप्टाइल्स थे, इसके बारे में कुछ इंसेस्टर्स मिले हैं रेप्टाइल्स, जिनका एक का नाम कॉटिलॉसर है। और कॉटिलॉसर जो है इसका हमें फॉसिल मिला, और ये फॉसिल हमें जो है प्रिजर्व्ड हालत में मिल गया। क्योंकि इसकी जो हार्ड बोन्स थी वो आज भी फॉसिल में मौजूद थी। इसी वजह से हमें ये मिल गए और हमें पता लगा कि ये बेसिकली रेप्टाइल्स थे, और इन्हीं से ही ये जो हैं आगे जो मैमल्स पैदा हुए। और ये जो फॉसिल मिला, इसकी जो रॉक थी ये कौन से ज़माने की थी, ये जुरासिक पीरियड से थी। आपको पता है कि जुरासिक पीरियड में रेप्टाइल्स काफ़ी फ्लोरिश्ड हुए थे। तो ये जुरासिक पीरियड। तो आपके दो MCQ यहाँ पे हो गए। एक तो मैमल जो हैं वो रोज़ कहाँ से हुए, रेप्टाइल से, और दूसरा क्या हुआ कि ये जुरासिक पीरियड में ये कॉटिलॉसर जो था इनके जो है एंसेस्टर्स माने जाते हैं। बहुत से रेप्टाइल्स थे उस ज़माने में। कुछ ऐसे भी थे जो कि माइस के साइज़ के थे और वो दरख्तों वगैरह पे रहते थे। इन्हीं में से ही एक और फॉसिल जो रेप्टाइल इनको मिला वो टेक्सास जो है, टेक्सास है, अमेरिकन स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। उसमें एक जो रेप्टाइल मिला वेरानॉप, तो वो भी ये भी रेप्टाइल है और ये भी रेप्टाइल है, और इनसे ही मैमल जो हैं वो अरोज़ हुए। और देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ रेप्टाइल्स जिन्होंने उस ज़माने में 50% मैमल लाइक करैक्टर्स हासिल कर लिए थे। यानी 50% थे वो रेप्टाइल, लेकिन उन्होंने 50% जो क्वालिटीज़ थी अपने अंदर अडॉप्ट कर ली थी मैमल्स लाइक, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रेप्टाइल से मैमल्स बन रहे थे। इसी वजह से इनको हम लोग कहते हैं मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स। तो ये मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स, ये अगर रेप्टाइल लाइक मैमल होगा गलत हो जाएगा। मैमल्स लाइक, क्योंकि थे रेप्टाइल लेकिन लाइक किस तरह के थे, मैमल से मिलते जुलते थे। फिर एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ आ रहा है कि मैमल्स डोमिनेटेड इन वो कौन सा ईरा था जिसमें मैमल्स जो हैं सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुए। तो आप लोगों ने बता देना है सीनोज़ोइक ईरा के अंदर ये फ्लोरिश हुए। तो ये इसके अंदर आप इसमें बता देंगे। ये इसका जो था इंट्रोडक्शन था। जनरल करैक्टरिस्टिक्स आप देख लेते हैं मैमल्स के। मैमल जो है मोस्ट सक्सेसफुल हैं, हर किस्म के हैबिटेट में रह सकते हैं। दे कैन लिव इन एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, हर जगह पे ये पाए जाते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर मोस्ट ऑफ देम के ऊपर जो हैं हेयर्स होते हैं इंस्टेड ऑफ स्केल्स। तो इनकी एक निशानी ये भी है कि इनके जिस्म पे बाल होंगे मोस्ट ऑफ देम पे, और स्केल्स नहीं होंगे। इनके अंदर मस्कुलर डायाफ्राम होता है, रेस्पिरेशन में आपको पता यूज़ होता है। ये मस्कुलर डायाफ्राम एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को दोनों को अलहदा भी करता है। और ये वाहिद एक ऐसी चीज़ इसमें आ रही है कि जिसके अंदर ये प्रीवियसली किसी भी ग्रुप के अंदर जो हमने पढ़े हैं डायाफ्राम मौजूद नहीं था। फिर इनके अंदर 1 बोन होती है। मैमल जितने भी होते हैं उनकी जो स्कल के अंदर जो निचली जो बोन होती है, जिसको आप लोग मैंडिबल भी कहते हैं, ये एक हड्डी होती है। हर एक मैमल के अंदर ये जो लोअर जा है ये एक हड्डी पे मुश्तमिल है, जिसको आप लोग मैंडिबल कहते हैं। और दिस आर्टिकुलेट्स विद द स्कल, और ये जुड़ी होती है स्कल के साथ। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। इनके अंदर जो कान हैं, ईयर हैं, वो एक्सटर्नल पिना बाहर की तरफ को होते हैं। और इनके अंदर कान के अंदर 3 तरह की हड्डियाँ भी मौजूद होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं
इनकस, और एक को हम लोग कहते हैं मैलियस, और थर्ड वन जो है वो स्टेपीज़ जो हैं। ये 3 बोन्स जो हैं इस फैमिली, इस क्लास के अंदर जो है वो मौजूद है, क्लास मैमेलिया के अंदर। इनके अंदर 2 तरह के टीथ होते हैं, एक को हम कहते हैं परमानेंट टीथ और एक को कहते हैं डेसिडियस टीथ। परमानेंट टीथ जो है मोस्ट ऑफ द जो मैमल्स हैं, ये ह्यूमन की अगर बात कर लें, ह्यूमन के अंदर भी देख लें कि 2 तरह के दांत होते हैं, एक को मिल्क टीथ कहते हैं और एक को बाद में परमानेंट टीथ कहते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं उनको डेसिडियस टीथ्स भी कहते हैं। डेसिडियस का मतलब है गिर जाने वाले, आर्जी तौर पे जो आते हैं मिल्क टीथ, ठीक है, तो वो गिर जाते हैं, उसके बाद जो परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो ये आप लोगों ने बता देना है। हार्ट जो है इनका 4 चैम्बर्ड होता है, 2 एट्रियम होते हैं और 2 ही वेंट्रिकल होते हैं इसमें। तो इसमें ये आप लोगों ने बता देना है कि 2 एट्रियम हैं और 2 इसके वेंट्रिकल हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम है तो इधर लेफ़्ट वेंट्रिकल, इस साइड पे राइट एट्रियम और इस साइड पे राइट वेंट्रिकल। और जो एयोर्टा है, अगेन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि एयोर्टा जो है इसमें ये लेफ़्ट साइड पे जो है इसकी आर्च मुड़ती है, बर्ड्स के अंदर ये राइट साइड पे। इसी वजह से लेफ़्ट एयोर्टिक आर्च MCQ में पूछा जा सकता है। बर्ड्स के अंदर राइट एयोर्टिक आर्च है, मैमल्स के अंदर लेफ़्ट एयोर्टिक आर्च है, तो इसके 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। रेड ब्लड सेल जो है आपको मालूम है कि ये ऑक्सीजन को, डिफरेंट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं। तो जैसे ही रेड ब्लड सेल मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से उसको हम कहते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड RBC। वॉइस अपरेटस एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर आ गया मैमल्स का, वॉइस प्रोड्यूसिंग, उसमें लेरिंग्स है और एपिग्लॉटिस है। ये आप लोगों ने बता देना है कि वॉइस अपरेटस में लेरिंग्स आ जाएगा और एक और चीज़ एपिग्लॉटिस जो कि खुराक को जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से रोकता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द जो मैमल्स हैं दे गिव बर्थ। अभी हम देखेंगे कुछ ऐसे भी हैं जो एग लेइंग मैमल्स में भी आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो हैं ये बच्चे ही पैदा करते हैं, लिहाजा विविपेरस कहलाएंगे, विविपेरस मोस्टली। और आखिर में वही कार्लस लीनियस की डेफिनेशन कि दे नॉरिश देयर यंग वंस बाय द मिल्क, ठीक है, और ये मिल्क के ज़रिए मदर के पास जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उनसे ये मिल्क लेते हैं और उसी पे ही ये पलते हैं अर्ली लाइफ के अंदर। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।